उधर ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक ने चीन को एक बड़ा झटका दिया और ऐलान कर दिया कि भारत के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत किए जाएंगे। ऋषि सुनक ने चीन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी और वही किया जो कहते हुए वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। लिज ट्रस के खिलाफ चुनाव में प्रचार करते वक्त ऋषि सुनक ने चीन पर तीखे हमले किए थे। उन्होंने चीन को ब्रिटेन की और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ऋषि सुनक के तेवर नहीं बदले। ऋषि सुनक ने साफ कहा कि चीन और ब्रिटेन के रिश्तों का स्वर्णिम काल खत्म हो गया है और जल्द ही भारत और ब्रिटेन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच इस समझौते से कारोबार कई गुना बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी रिश्ते मजबूत करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले G20 की बैठक में ऋषि सुनक की मुलाकात शी जिनपिंग से होने वाली थी, लेकिन आखिरी पलों में दोनों के बीच की बैठक रद्द हो गई थी। और अब माना जा रहा है कि उस वक्त भी ऋषि सुनक ने जानबूझकर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात रद्द कर दी थी। सबसे अहम बात यह कि ब्रिटेन के फैसले पर चीन अब तक पूरी तरह खामोश है और चीन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि वो ब्रिटेन पर पलटवार करे या उसके फैसले का सम्मान करे। ऋषि सुनक का ये कोई पहला कदम नहीं है जो चीन के कारोबार पर चोट हो। इससे पहले चीन की कैमरा बनाने वाली कंपनियों को उन्होंने बड़ा झटका दिया था। चीन की कंपनियों के कैमरे ब्रिटेन की सरकारी इमारतों पर लगने थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए ऋषि सुनक ने डील रद्द कर दी। दुनिया भर के लिए ऋषि सुनक का फैसला एक मिसाल बन सकता है। उनके फैसले के दो पहलू अहम हैं। पहला तो ये कि चीन दुनिया के लिए खतरा है और दूसरा ये कि भारत ही है जो चीन का विकल्प बन सकता है। ऋषि सुनक की भारत के साथ दोस्ती का अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर बड़ा असर हो सकता है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि जापोरिजिया पावर प्लांट से रूस की सेना पीछे हट सकती है। यह वही पावर प्लांट है जिसे रूस ने मई में अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन ऐसी खबरें हैं कि जंग छिड़ने के बाद जिस जापोरिजिया प्लांट को रूस ने यूक्रेन से छीना था, उससे पुतिन के सैनिक हटने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस प्लांट को यूएन की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को सौंप सकता है और अगर ऐसा होता है तो जंग के मैदान में रूस के इस कदम से बड़ा बदलाव हो सकता है। बताया जा रहा है कि जापोरिजिया परमाणु प्लांट के इर्द गिर्द बने हालात को देखकर ऐसा लग रहा है मानो रूस के फौजी अपने बैग पैक करने में जुटे हुए हैं। मतलब ये कि पुतिन के सैनिक अपना ठिकाना बदलने की तैयारी कर रहे हैं और वो कभी भी जापोरिजिया पावर प्लांट को छोड़कर चले जाएंगे और ऐसा होते ही जापोरिजिया पावर प्लांट पर IAEA का पूरा कंट्रोल होगा। 23 नवंबर को इस्तांबुल में रूसी प्रतिनिधिमंडल की IAEA के चीफ से मुलाकात भी हुई थी, जिसमें परमाणु हमले से बचने के लिए प्लांट की सुरक्षा बढ़ाने पर बातचीत होने की खबर है। वहीं यूक्रेन की तरफ से रूस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूसी सैनिकों को प्लांट में जो कुछ भी मिल रहा है उसे वो चोरी कर रहे हैं। जिस तरह से प्लांट में हलचल मची है उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। बताया जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के लोगों को प्लांट के आसपास मौजूद चौकियों से गुजरने को मना किया गया है। उधर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की और महाकाल का आशीर्वाद लिया, जहां उन्होंने शिवलिंग पर बेलपत्र और गुलाल के साथ दूसरी पूजा सामग्री चढ़ाई और फिर दूध से अभिषेक किया। कि राहुल गांधी की यह आध्यात्मिक यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जारी है। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। इस बीच रेलवे ने गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन की जांच करवाने का फैसला लिया, क्योंकि यह ट्रेन प्रयागराज से लखनऊ जाते समय बीच रास्ते में ही 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन के 2 डिब्बे इंजन के साथ काफी दूर तक चले गए थे, जबकि बाकी बीच रास्ते में ही छूट गए। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। इधर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि जेल में उनका वजन कम हो गया और इसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने रिपोर्ट तलब की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में उन्हें सही खाना नहीं मिल रहा है। साथ ही सच सामने आने के डर से नियमित तौर पर उनका वजन भी नहीं नापा गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।